नमस्ते, सलाम, राम राम, शस्तिकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारी होली आ गई, हैप्पी होली। और होली होली का अगर सही रूप से मतलब देखा जाए, फागुन मास की पूर्णिमा की जो होली होती है उसका संबंध पुराणों से जुड़ा हुआ है। और हम सभी जानते हैं, कल बच्चों को बताते बताते सब हमारे यहाँ जैसी होली होती है, महाराष्ट्र में वैसी होली बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ की होली बहुत ही डिफरेंट होती है। हमारे यहाँ होली में पकवान बनते हैं, यहाँ पर पकवान बनता है, यहाँ की स्पेशल पूरन पोली बनती है। हमारे यहाँ होली में बनती है गुजिया, जो करंजी होती है, गुजिया, बिहार में उसको पड़किया बोलते हैं, फिर अलग अलग तरह की नमकीन। और होली की तैयारी तो बहुत दिन पहले से शुरू हो जाती है। पापड़ बनते हैं होली में, चिप्स बनते हैं पूरा। और ये जो होली में चिप्स और पापड़ बनता है ना, ये सिर्फ होली के लिए नहीं बनता है, ये हमारे पूरे साल भर का स्टॉक होता है। इस टाइम में चिप्स और पापड़ बनते हैं, दोबारा मूड भी नहीं होता है चिप्स और पापड़ बनाने का। तो वो होली भी मैं बहुत मिस करती हूँ। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक तो जगह कम जिससे कि हम पापड़ चिप्स नहीं बना सकते हैं, फिर बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं जब त्योहार आते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जब भी फेस्टिवल, जो दिवाली होती है ना, वो बहुत बड़ा त्योहार होता है। तो दिवाली में कैसा होता है कि उस टाइम पे यहाँ पर सब कुछ बनाए जाते हैं। जो हम लोग के यहाँ होली में बनती है वो यहाँ महाराष्ट्र में दिवाली में बनती है। मतलब करंजी बनेंगे, अलग अलग तरह के चिप्स बनेंगे, नमकीन बनेंगे। तो लक्ष्मी पूजन के लिए सब चीज बनता है, हम लोग के यहाँ होली में बनता है। तो ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्या होता है कि यहाँ पर बच्चे क्योंकि यहीं पर ग्रो हुए हैं तो उनको यहीं की चीजें पता है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता कि हमारे घर में क्या होता है, लेकिन कैसा होता है उनके फ्रेंड्स के यहाँ किसी के यहाँ कुछ ऐसा होता नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें आप मत किया करो। दिवाली में, हाँ, दिवाली में हो जाता है बनाना, क्योंकि सबके घर बनता है, बच्चे जाते हैं। और एक बार तो तशवी क्या बोलती है, मम्मा आपने ना चकली नहीं बनाई है तो, और चूड़ा नहीं बनाया है। चूड़ा, चकली चूड़ा बहुत फेमस है भाई महाराष्ट्र का। तो उसकी फ्रेंड बुलाने आई, मैं जाऊँ क्या, उसकी मम्मा ने चकली चूड़ा बनाया है मेरे लिए, मैं लेकर आऊँ। तो बड़ा ही मतलब ऐसा, वो क्या बोलते हैं, वो बचपने वाली बातें, क्यूटनेस वाली बात कि हाँ तुम चकली चूड़ा लेके फ्रेंड के यहाँ जाओगे। खैर यही उम्र होती है, सच बोलूं तो यही उम्र होती है जब हम बेझिझक होते हैं, फ्रेंड से मांग सकते। बाद में तो पता नहीं क्यों शर्म आने लगती है। वैसे शर्म आनी नहीं चाहिए, शर्म करने की कोई जरूरत नहीं। जो चीज अच्छी लगती है एक दूसरे के साथ या दोस्तों से ही तो मांग के खाते हैं, और कहाँ मांगने जाते हैं। तो कभी कभी ये सारी चीजें भी चलती हैं। अब मैं बताने आई थी यहाँ पर कुछ और बात, और देखिए बात करने लगी कुछ और। ऐसे ही होता है हमारे साथ। हम ऐसे फिक्स वाले कंटेंट क्रिएटर नहीं कि हमने स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्टेड हमारा कंटेंट है और हमने वो पोस्ट कर दिया। हमारा जो कंटेंट है ना, हमारा मतलब मेरा जो कंटेंट है, यार एक बात और क्लियर कर दूं, मैं हम बोलती हूँ खुद को, क्योंकि बचपन से हमने हमको हम बोला है। मतलब हमारे यहाँ मैं मतलब अहंकार। तो हम, मैं, अगर मैं शब्द का यूज होता है ना हमारे, अभी भी आजकल भी अगर मैं बोलते तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर बड़ा सारा ईगो है, तो हम वहां पे हम ही बोलते हैं हमको। तो हम मतलब हम। अब फिर एक दिन मैं ऐसे बच्चों से जब बात कर रही थी, मतलब वो तो अभी मैं ही बोलते हैं, तेरे को मेरे को, या जो भी ऐसा ऐसा चीज है, तू मैं, तू तो बहुत ही गलत बात हो गई हमारे लोगों के लिए। तो जो हम आया तो मैंने कहा यार सच में हम बोलना ओके। हम मतलब हमारा शरीर, मतलब मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरी पांचों ज्ञान इंद्रियां, जितना कुछ है वो सब मिला के तो हम ही होता है। तो कहीं ना कहीं हम का लॉजिक भी सही है। मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं मेरे मुंह से बोल रही हूँ, सब मिला के हम हो जाता है। पता नहीं यार क्या लॉजिक है, बट लॉजिक जो भी हो, अच्छा लगता है हम बोलना। प्यार होता है। अब वो अलग अलग बात है। अब आप तू बोलोगे तो तू में भी प्यार है, ऐसा नहीं कि तू में प्यार नहीं है। अब मैं बताने थी यहाँ पे होली है। होली की शुरुआत कब से हुई वो तो सभी को पता है। होली की शुरुआत कब से हुई, होली क्यों मनाई जाती है, फागुन मास की पूर्णिमा को और क्या हुआ था, ये सारी चीजें। लेकिन सबसे स्पेशल बात जो है ना, कि भारत में कितने तरह की होली मनाई जाती है। आपको पता है हमारे देश में अलग अलग जगहों पे होली मनाई जाती है। फूलों की होली पता होगी आपको, लठमार होली पता होगी। उसके अलावा भी बहुत अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है। हमारे बिहार में तो पता है कीचड़ और धूल मिट्टी की होली होती है, रंगों की होली, फूलों की होली। हाँ, काशी की मशान की होली, वो भी बहुत फेमस है ना, वर्ल्ड फेमस है मशान की होली। 14 मार्च ये है फागुन पूर्णिमा का दिन।
ये वो दिन जब हम एक दूसरे को बोलेंगे कि बुरा ना मानो, होली है, और ढेर सारे गुलाल लगाएंगे, रंग लगाएंगे, खेलेंगे, डांस करेंगे, भजन गाएंगे, कीर्तन गाएंगे और मीठे मीठे अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे। लेकिन इस दिन इससे बहुत ज्यादा कुछ हुआ था और उसके बारे में जानना हम सभी को तो बनता है, खास करके हमारी न्यू जनरेशन को, जो सिर्फ ये जानते हैं कि होली का मतलब शॉर्ट्स पैंट, काला चश्मा और बहुत सारे म्यूजिक और उसके साथ ड्रिंक, और ड्रिंक के साथ मस्ती। कभी बैग उठा के फ्रेंड्स के साथ कहीं चले जाते। आपको पता है एक नया ट्रेंड जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कि लोग अभी बरसाने की लठमार होली देखने जाते हैं, काशी की मशान की होली देखने जाते हैं, जयपुर में जाते हैं होली देखने के लिए, पुष्कर की होली देखने जाते हैं। लेकिन वहां पर जाकर करते क्या है? उस भीड़ में जाकर जब हमें उन चीजों का, उस जगह का महत्व ही नहीं पता है, सिर्फ इसलिए कि हम एक कंटेंट क्रिएट कर सके और वहां पर जाने के बाद उस भीड़ का हिस्सा बने और उसके बाद हम कंप्लेन करें कि यहाँ पर तो व्यवस्था ही अच्छी नहीं है, यहाँ पर रंगों के बहाने लोग इधर उधर हाथ लगाते हैं, कैसे भी करके रंग लगाते हैं, कुछ भी किसी को भी कहीं पर भी टच करते हैं। खास करके आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे रील्स आपको सोशल मीडिया पर देखने मिल जाएंगे जहां पर की गर्ल्स आके बोलती हैं कि वहां पर गए तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। बट क्यों, आप क्यों गए वहां पर? आपको पता है उस जगह की महत्ता क्या है? आप बरसाने चले जाइए, आप वृंदावन चले जाइए, क्यों चले जाइए? वहां के लोगों को खेलने दीजिए, आप अपने घर में रहिए और अच्छे से होली खेलिए। और मैं ये नहीं कहती कि हमें नहीं जाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, लेकिन जो वास्तविक रूप से त्योहार मनाए जाते हैं, कैसे मनाए जाते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ हम इस भेड़ चाल का हिस्सा बने और कुछ चीजों को बिना समझे वो चीजें हम लाइफ में करते रहें। होली बड़े ही धूमधाम से ऑर्गेनाइज होती है महाराष्ट्र में, मुंबई में, खास करके बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में भी आप देख लीजिए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, जहां पर आपको फन, फूड, मस्ती, खाना पीना, डीजे, फोम होली आपको मिल जाएगी। कहीं पे फूलों की भी होली अभी ऑर्गेनाइज होने लगी है, रंगों की होली, अनलिमिटेड रंग, वाटर, गुलाल, वॉटेवर, खाना, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन होली मनाई क्यों जाती है और हमें होली क्यों मनाना चाहिए? होली का महत्व क्या है? फागुन मास का क्या महत्व है? क्या हमें पता है? नहीं पता है ना, तो हमें अपने बच्चों को ये सारे, हमें पता है, हमने सुना है, हमने देखा है, और अगर हमें नहीं पता है तो हमें एक बार तो बच्चों को बताना ही चाहिए कि जो न्यू जनरेशन है वो उन चीजों को समझे और जाने। जब हमें कुछ चीजें पसंद नहीं आती हैं, हम उन चीजों को नहीं समझ पाते, और जब तक हम अपने बच्चों को अच्छाई और बुराई नहीं बताएंगे तब तक उनको नहीं समझ में आएगा। होली का एक जो सिंपल सा मतलब होता है ना, होली की बुराई पर अच्छाई की जीत। बुराई होलिका, बुराई हिरण्यकश्यप और अच्छाई प्रहलाद। तो बुराई पर अच्छाई की जीत। लेकिन हम क्या अपने बच्चों को वो चीजें बता रहे हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत, या हम बुराइयों को कैसे छोड़ें? हम अपने जीवन में देखो, किसी चीज को हम रोक नहीं सकते, हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सब जगह नहीं हो सकते, लेकिन हम कुछ अच्छी चीजें माइंड में डाल सकते हैं, कुछ बातें बता सकते हैं, कुछ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे काम आएंगी। नो डाउट काम आती हैं, ऐसा नहीं कि हमारी बातें काम नहीं आती हैं, या किसी ने हमसे कभी बोला हो तो हम उस चीजों को नहीं समझ पाते हैं। फैशन ट्रेंड के नाम पर यंगस्टर कहीं से कहीं भी चले जाते हैं होली खेलने, एक सेल्फी लेते हैं और पोस्ट कर देते हैं, आज तो हमने पुष्कर की होली देखी। बट पुष्कर की होली के पीछे का कारण आपको पता है? आप बरसाने, वृंदावन की होली जानते हैं। सबसे पहले होली शुरू होती है बरसाने से, कि वृंदावन से, कि पुष्कर से, कि जयपुर से, कहाँ से कुछ पता नहीं है, कि मशान की होली। हर होली का एक अपना महत्व है और हमारे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की होली खेली जाती है। सिर्फ बिहार में ही जाने कितने तरह की होली खेली जाती है। होली सिर्फ होलिका जलाना या रंग खेलना नहीं, इससे भी बहुत बड़ा कुछ हुआ था हमारे शास्त्रों के अनुसार। और अगर हम ये सारी बातें जान लेते हैं तो हम अपने जीवन से सारी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, और ये जानना हमारा अधिकार है, बोलते ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार।
तो ये जानना हमारा अधिकार है, और जो नहीं जानते हैं उनको जनाना भी जरूरी है। जानिए। देखिए, कोई भी बात ना हम सुनते हैं, जरूरी नहीं कि हम सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन कोशिश तो करते हैं शेयर करने की। तो अगर हमें पता है और अच्छी चीज है तो जरूर शेयर करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। जय और विजय को एक श्राप मिला, जिसके अनुसार वो धरती पर जन्म लेंगे और वो जन्म लेने के बाद बनेंगे असुर। जब जय और विजय का धरती पर जन्म हुआ तो 2 राक्षस होते हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिपु के पुत्र होते हैं प्रहलाद। प्रहलाद जो होते हैं वो बहुत बड़े विष्णु भक्त होते हैं। हिरण्यकशिपु बहुत चाहता है कि उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए, और वो उसको तरह तरह की यातनाएं देना शुरू करते हैं कि वो किसी तरह भी मर जाए। परंतु हिरण्यकशिपु का जो पुत्र प्रहलाद थे वो बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, और वो हर समय भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते। आप सभी को पता है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, जो भक्ति करता है, भक्ति में इतनी शक्ति है कि उनके भक्त को कोई छू भी नहीं सकता है। और उसी का फल हुआ कि हिरण्यकशिपु हार जाते हैं और प्रहलाद जीत जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर हुई बुराई पर अच्छाई की जीत। हम होली पे रंग इसलिए उड़ाते हैं, इसलिए इतनी खुशियां मनाते हैं। क्यों? क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, दुखों का, बुराई का नाश हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम भक्ति में होते हैं, जब हम अपने प्रभु की भक्ति करते हैं, जब हमारे अंदर अच्छे गुण होते हैं, तो हमारा नाश नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें भी खुश होकर होली सेलिब्रेट करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें रंग खेलना है और फोटो वीडियो निकालनी है। यार, फोटो वीडियो तो निकालनी है, वो हमारा काम है, निकालते रहिए। मेमोरीज क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु उसके पीछे जो लॉजिक है वो भी समझना और अपने बच्चों को समझाना वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो आप बताइएगा। कमेंट जरूर छोड़कर जाइएगा, इम्पोर्टेंट है। और बताए, भक्ति का ये मतलब नहीं होता है कि आप कंठी माला धारण कर लीजिए और भगवान के आगे बैठ जाइए और मंदिर में जाप करते रहिए। भक्ति मतलब है आपके आचरण में बदलाव, आपका नेचर, आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे रहते हैं। भक्ति में सब कुछ आता है। तो भक्ति का मतलब समझना हमारी ड्यूटी है यार, भक्ति को समझना कि भक्ति है क्या। भक्ति कंठी माला नहीं है, भक्ति पूरे टाइम अगरबत्ती लेके बैठ के नहीं होती है। भक्ति मतलब आपका अच्छा आचरण। तो आप अपना आचरण जितना अच्छा रखेंगे, प्रभु आपसे उतने ही खुश रहेंगे। होली मनाइए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, मन में बैर न रखकर। तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बुरा न मानो होली है। यार, रंग किसको नहीं पसंद है? रंग तो सभी को पसंद है। तो जीवन के जो हमारे रंग हैं, जो अच्छाई है, जो खुशियां हैं हमारे जीवन में, और हमारे जीवन के रंग भी तो यही है, हमारी अच्छाई, खुशियां, एक दूसरे के साथ शेयरिंग, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे का ध्यान रखना, बड़ों का इज्जत और सम्मान करना। इससे ज्यादा चीजें क्या होंगी हमारे लिए इम्पोर्टेंट। और होली हमें यही सिखाती है। होली का मतलब ये नहीं, होली का मतलब ये भी है। होलिका में हम लोग लगाते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियां लगाते हैं। उन लकड़ियों को जलाने से पहले हम पूजा करते हैं। पूजा किसकी करते हैं? होलिका की और भगवान की। हम उसमें बहुत सारी चीजें अर्पित करते हैं। नारियल, सबसे पहले तो जो लकड़ियां लगाते हैं ना, उनको मौली या कलावे से पूरा बांधते हैं कि हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं ना, जो लकड़ियां डिनोट करती हैं कि सारी बुराइयां हैं, उन सबको इकट्ठा कर दिया। मौली एक कवच के रूप में काम करती है। उसमें हम डालते हैं गाय के उपले। उपले क्यों डालते हैं? और उपले से तो बड़कुले की माला भी बनाते हैं। आप लोगों को पता है क्या? होली में बड़कुले की माला बनती है, एंड उसमें 7 उपले रखे जाते हैं, जिसके बीच में होल होता है, और मूंज की रस्सी से उसको पिरोया जाता है एक हार के रूप में। और पहले के समय में, शायद अभी भी गांव में होता था, होता होगा, मुझे नहीं पता है, जरूर कहीं ना कहीं का रिचुअल होगा। अगर आपके उधर होता होगा तो जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने ऐसी परंपरा देखी है कि नहीं। वो जो बड़कुले की माला होती है, जो उपलों की माला होती है, वो भाई के गले में पहनाती हैं बहनें, उसकी नजर उतारती हैं, उससे उसको तिलक लगाती हैं, एंड फिर वो माला उतारकर अग्नि में स्वाहा कर देती हैं कि भाई के ऊपर की हमारी बुरी नजर सारी निकल जाए।
और अगर साइंटिफिक देखें, साइंस के नजरिए से, तो गाय का गोबर शुद्ध होता है और जब वो जलाते हैं तो उससे निकलने वाले धुएं से बहुत सारे कीट पतंगों का, मच्छरों का नाश होता है, क्योंकि इस टाइम मौसम बदल रहा होता है। आपको पता है हमारे बिहार की जो होली होती थी ना, वो एक टाइम पे कच्चे रंग और एक पक्के रंग वाली, जिसको हम लोग धुरखेली कहते थे, उस टाइम गीली मिट्टी, पानी और सब चीज से होली होती थी। देन उसके बाद सब शाम के टाइम नहा धो के, स्नान करके, बड़े ही शालीनता के साथ सभी बड़े बुजुर्गों के रंग लगाते, उनसे आशीर्वाद लेते। तो अलग अलग तरह की होली होती है। सबसे पहले बरसाने में होली होती है, लठमार होली। फिर आते हैं वृंदावन की होली, जहाँ पर होती है फूलों की होली। उसके बाद हम आते हैं काशी, जहाँ पर होती है मशान की होली, मणिकर्णिका घाट पर। आते हैं उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर होती है ढोल जतरा, जहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ होली खेली जाती है। फिर पंजाब में खेली जाती है हौला मौला, जहाँ पर वो ट्रेडिशनली मार्शल आर्ट को भी अपने होली में रिप्रेजेंट करते हैं, सारी कलाएं दिखाते हैं। और गोवा में मनाई जाती है शिगमो होली, जहाँ पर फार्मर्स रोड पर निकलते हैं अच्छे से तैयार, सज सवर के, ऐसे पालकी के जैसे, यात्रा के जैसे होती है, और वो लोग वहाँ पे ट्रेडिशनली डांस और सेलिब्रेशन अपना करते हैं। मणिपुर में मनाई जाती है जोगबा डांस, जो कि होली का सेलिब्रेशन होता है ट्रेडिशनली। महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में जो होली होती है वो मनाई जाती है रंग पंचमी। होली का त्योहार पूरे भारत में अलग अलग जगह अलग अलग तरह से मनाया जाता है, लेकिन त्योहार का मतलब है सबको एक साथ लेकर आना, खुशियां बांटना और एक दूसरे के साथ खुशियों से सेलिब्रेट करना, एक दूसरे की खुशियों में सेलिब्रेशन। होली का त्योहार पूरे भारत को एक साथ लेकर आता है। आपको पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग परंपरा और अलग अलग संस्कृति देखने को मिलेगी। होली सिर्फ रंगों की होली नहीं है। होली के साथ आपको बहुत कुछ सीखना होता है, एक दूसरे के साथ शेयर करना होता है। होली यूनिटी को दर्शाता है। होली हम में सम्मान दिखाता है, बड़े छोटों का सम्मान करना सिखाता है। होली एक दूसरे की इज्जत करना सिखाता है। होली एक दूसरे की केयर करना सिखाता है। होली का मतलब रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट सिर्फ आपस में अपना नहीं, औरों का भी रिस्पेक्ट। और सबसे बड़ी बात है होली में यूनिटी, और उसके साथ अपने मदर नेचर का रिस्पेक्ट, एनिमल्स का रिस्पेक्ट। तो आप सबके साथ प्यार से रहिए, सबको प्यार से रखिए, तो आपको रिटर्न में बहुत सारा प्यार मिलेगा विथ बोनस। हैप्पी